झुंझुनू की धरती एक बार फिर लाल हुई है, लेकिन इस बार ये लाल रंग मिट्टी में नहीं, तिरंगे में लिपटा आया है। शहीद सुरेंद्र कुमार मेहरादासी, भारतीय वायुसेना के वीर सपूत, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सुरेंद्र कुमार पिछले 14 वर्षों से वायुसेना की मेडिकल विंग में सेवारत थे। वो 39 विंग उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे। शुक्रवार रात एक कायराना आतंकी हमले में देश का ये बहादुर सपूत हमसे हमेशा के लिए चला गया। परिवार अब सिर्फ यादों के सहारे है। पीछे छूट गई उनकी पत्नी, 5 साल का बेटा और 8 साल की बेटी, जो शायद अब तक यह नहीं समझ पाए हैं कि उनके पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। गांव में मातम पसरा है। वो ही गांव जहां उन्होंने नया घर बनवाया था, जहां वो बच्चों को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करते थे और जहां अब हर आंख नम है पर सिर गर्व से ऊंचा। शहीद सुरेंद्र कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इस मिट्टी का कर्ज चुकाना मुश्किल है, पर शुक्र है कि सुरेंद्र जैसे बेटे अभी भी इस देश की नसों में दौड़ते हैं। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। बड़ा भाई है, ये 15.5 साल से देश की सेवा को समर्पित था। मुझे बहुत गर्व की बात है, मेरा परिवार सदा से ही देश सेवा के लिए समर्पित रहा है और आगे भी हम देश की सेवा के लिए इच्छुक हैं। हमें जो भी आदेश मिलेगा उसकी पालना करते हुए हम देश के लिए समर्पित हैं। हमें बहुत गर्व है कि मेरा भाई शहीद हुआ है, देश के लिए काम आया है। लेकिन ये एक दुख की घड़ी है मेरे परिवार के लिए, जो एक अचानक हमें जो सूचना मिली है उससे हमें आघात है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान वालों, तुम सुन लो, हम कूट कूट कर हमें इस चीज़ का बदला लेंगे। और जो मेरा भाई शहीद हुआ है, हम पूरा परिवार सदा से देश की सेवा के लिए समर्पित हैं और हम कभी भी हमें अवसर मिलेगा या हमें जो आदेश मिलेगा, मेरा पूरा परिवार सहित हम देश के लिए मर मिटने के लिए जज्बे के साथ तैयार हैं। सुरेंद्र जी के परिवार में और कौन कौन है सेना में? इनके जो सुरेंद्र जी के पापा जी हैं वो भी आर्मी से रिटायरमेंट थे, इनके ताऊ जी हैं वो भी आर्मी से रिटायरमेंट है। ये हमारा 40 घरों का एक समूह है परिवार, उसमें हम लगभग 25 से 30 लोग जो हम आर्मी की सेवा में अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है। 10 से 15 लोग अभी रिटायरमेंट आ गए। लेकिन ये हमारा जो परिवार है, हुंताराम परिवार बोलते हैं इसको, मोगा परिवार, इसमें सदैव से ही, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही हम सेना में हैं। और अभी भी हमारे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, 15 के समथिंग हैं छोटे बड़े भाई, वो देश के शहीद परिवार में कौन, उनकी पत्नी, उनके बच्चे? हाँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है, लड़की है वो 8 साल की है, और एक माताजी है और इनके 3 बहन हैं। उनकी पार्थिव देह कब तक आएगी, कोई मिली सूचना? पार्थिव देह की यह है, मानो कि कल दोपहर के बाद आने की संभावना है। आपका नाम बताओ और उनसे क्या लगते हैं वो बता दो। मेरा नाम है परमेंद्र कुमार मोगा है, ये मेरे बड़े भाई थे सुरेंद्र कुमार, ताऊ जी की लड़की। ताऊ जी के लड़के। 15 साल 5 महीने उधमपुर में 1.5 साल से पोस्टिंग है। अभी हमको ज्ञात सूत्रों से सूचना मिली है कि वो शहीद हो गए। परिवार में कौन कौन है सर? परिवार में उनके माताजी है, उनकी फैमिली है, एक बच्ची है, एक लड़का है। किस तरह देखते हैं सर शहादत को? शहादत को किस तरह देखते हैं? भारत और पाकिस्तान के जो तनाव चल रहा है, किस तरह देखते हैं शहादत को? उसको हम गर्व के साथ देखते हैं। मैं भी आर्मी से पर्सनल हूँ, 24 साल नौकरी करके आया हूँ। मैं भी सोल्जर हूँ। आज भी मुझे सेना में बुलाए तो मैं गाड़ी लेके आया हूँ। लेकिन शहादत का गर्व है? मुझे गर्व है। मेरा एक लड़का और वो भी बीकानेर पोस्टेड है एयरफोर्स में।
हम देशभक्ति में हैं, शुरू से देशभक्ति के लिए हमें गर्व है। देश के काम आए। देश के लिए काम है, इससे बड़ी साधता और क्या हो सकती है।